परम पूज्य श्री साहेब जी, पूजनीय संत समाज, प्रिय भैया और भक्तिमयी माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, सद्गुरु की एक साखी है। साहब कहते हैं, नहीं आशा पूरी यहाँ, नहीं जीवन इकरार, नहीं अस अवसर मिलन को ताते करहु विचार। यहाँ किसी की आशाएं पूरी नहीं होती है। जो मन चाहता है वो सब पूरा नहीं होता। नहीं जीवन इकरार, जीवन का भी कोई बहुत भरोसा नहीं है और कोई इसकी गारंटी नहीं है कि इतना दिन ये चलेगा। नहीं इस अवसर मिलन को, ऐसा सुनहला जो सुंदर समय मिला हुआ है ये फिर से मिलने वाला नहीं है। नहीं इस अवसर मिलन को ताते करहु विचार। इसलिए भाई विचार करो कि क्या हमें इस मानव जीवन में करना चाहिए। सदैव अच्छे कर्म, अच्छे विचार और अच्छी सोच अपना करके जो जीवन को जीता है वही सुखी रहता है। इसलिए हर हाल में मनुष्य को संयम सदाचार की कमाई करना चाहिए। तो सद्गुरु कहते हैं, नहीं आशा पूरी यहाँ। आशा, मनुष्य सदैव आशा में लटका रहता है। वो चाहता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो सब मेरे लिए पूरा हो जाए, वो मिलता रहे। लेकिन मिलता कहाँ है? जितना हम चाहते हैं क्या वो सब हमें मिल जाता है? मनुष्य चाहता है कि इतना धन मेरे पास हो जाए, तो क्या चाहने से उतना हो जाता है? वो चाहता है कि मैं कभी बूढ़ा ना होऊं, तो क्या बुढ़ापा रुक जाता है? वो चाहता है कि कभी मेरे बाल ना पकें, लेकिन बाल पकने लगते हैं। वो चाहता है कि मेरे चाम में सिकन न आने पावे, झुर्रियाँ ना पड़ें, लेकिन वो आता है। कमज़ोर होंगे, शरीर कमज़ोर होगा, अंग कमज़ोर होंगे, चीज़ें कमज़ोर होंगी। ये तो संसार का नियम है। परिवर्तन सदैव, हर चीज एक रूप से दूसरे रूप में जा रही है। इसको कोई दुनिया में रोक नहीं सकता है। तो इस बदलाव भरे संसार में यहाँ क्या स्थिर रह सकता है? तो हम भी अपने को बदलने के लिए तैयार रहें। साहब कहते हैं, नहीं आशा पूरी यहाँ। आशाओं का तो क्या कोई ठिकाना है? मनुष्य चाहता है कि इतना चीज़ें मिले, ऐसा घर, ऐसा धन, ऐसे बाल बच्चे, ऐसे व्यापार, ऐसी दुकान और ऐसी जवानी। मनुष्य तो चाहता है कि ऐसा ऐसा सब मिले। लेकिन क्या जितना हम चाहते हैं वो सब मिल सकता है? नहीं मिलता है। जितना हमारी ज़रूरत होती है, जितना हमारा पुरुषार्थ होता है, उतना ही हमें मिलता है। इसलिए हर मनुष्य को सदैव संतोष, मन में संतोष धारण करके जीवन को जीना चाहिए। सद्गुरु कबीर ने कहा है कि गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। संतोष धन सबसे बड़ा धन है। इसलिए जितना है उतने में खुश रहना चाहिए मनुष्य को। सद्गुरु पूर्ण साहेब कबीर पंथ में एक संत हुए हैं। उन्होंने कहा है, निर्धनिक कछु धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेषहूँ विशेष चाहे होवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्रपद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीति। जो गरीब है वो थोड़ा धन चाहता है, और जो थोड़ा सा धन पा गया है वो विशेष धनी होना चाहता है, और धनी राजा बनना चाहता है। और राजा वो और
बड़ा बादशाह बनना चाहता है और बादशाह इंद्रपद चाहता है। इस प्रकार से ये इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं, ये घटने का नाम नहीं लेती हैं। एक व्यक्ति है, वो चाहता है कि इतने रुपया हो तो मेरे घर का गुजारा हो जाए। वो चाहता है कि 5,000 रुपये मुझे मिल जाए तो घर का काम चल जाए। तो 5,000 मिल गया, तब उसके मन में इच्छा होने लगती है कि अभी तो और काम बाकी है, अगर 10,000 मिल जाए तो ये काम भी हो जाता। तब और इच्छा होती है, अगर 1,00,000 रुपया मिल जाता तो थोड़ा सा छोटी सी दुकान धर लेता पान वान बेचने का। और जब 1,00,000 हो गया तो सोचता है कि अगर 2-4 लाख रुपया हो जाता तो मैं दुकान को बढ़िया बढ़ा लेता। और 2-4 लाख जब हो जाता है तब सोचता है कि अरे क्या है, लोगों के दुकानों में तो बहुत सामान है, मेरा और हो जाता 10-20 लाख होता तो दुकान थोड़ा संपन्न कर लेता। और जब 10-20 लाख हो जाता है, दुकान हो गया, तब कहता है कि मैं एक कंपनी फैक्ट्री खोल लेता तो अच्छा रहता। फैक्ट्री हो जाता है तब टाटा बिरला बनने की इच्छा होती है, और टाटा बिरला भी बन जाए तब फिर दुनिया का मालिक बनने की इच्छा होती है। एक केवट था, वो नदी के किनारे रहता था और नदी में नाव चलाता, और नाव चलाने में जो उसे पारिश्रमिक मिलता था दिन भर में, उसी से उसका गुजारा होता था। पास में उसकी झोपड़ी थी, वहाँ रहता था। इस प्रकार से उसका जीवन बीत रहा था गरीबी में। एक दिन वरुण भगवान प्रकट हुए। जल का देवता कहा जाता है, वरुण भगवान होते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि केवट, तू इतने दिनों से मेरी सेवा कर रहा है, मुझसे कोई वरदान मांग ले। तो केवट ने कहा कि ठीक है भगवान, आप खुश हैं मुझ पर, तो देखिए मेरी एक जो मड़ैया है झोपड़ी, ये हर साल बाढ़ आती है, बह जाती है, और आप कृपा करके उसको एक मजबूत पक्का मकान बना दीजिए तो मुझे आराम हो जाएगा। कहा ठीक है, जा तेरा मकान अब पक्का हो जाएगा। और आया, देखा तो 4 कमरों का बढ़िया एक सुंदर पक्का मकान तैयार हो करके रहने लायक वो हो गया। आया, देखा, बहुत खुश। उसकी पत्नी गई थी खेत की ओर, लौट कर आई, देखी तो अरे मेरी झोपड़ी ही नहीं है। तो केवट ने कहा कि अरे आओ आओ, ये तुम्हारा ही घर है। अरे ये कैसे घर हो गया? कहा अरे वरुण भगवान आज आशीर्वाद दिए थे, उनकी कृपा से ये पक्का मकान हमें मिल गया। कहा अच्छा, तो कैसे दिए? कहा उन्होंने मुझसे मांगने को कहा कि जो मांगना हो मांग लो, तो मैंने मांग लिया। तो कहा अरे तुम भी बुद्धू रह गए, तुम मकान एक मांगे, अरे किला मांग लेना चाहिए था बड़ा सा। जाओ किला मांग करके आओ वरुण भगवान से। तो गया, कहा वरुण भगवान, हमारी पत्नी केवटिन कहती है कि किला हमको दे दीजिए। तो कहा जा भाई, तेरा किला हो गया। अब आया, देखा तो 2 किलोमीटर के घेरे में एक विशाल भवन, किला, सैकड़ों कमरे, और अब किला हो गया। तब उसकी पत्नी कहती है कि किला तो मिल गया, और किला किसका होता है? राजा का होता है, और राज मांगे नहीं तो किला में रहने से कौन फायदा, जाओ राज मांग करके आओ। तो गया और कहा कि भगवान हमको राज दीजिए, किला तो मिला, राज नहीं मिला। कहे जा भाई, अब तुझे पश्चिम बंगाल देता हूँ और यहाँ के मुख्यमंत्री को अब हटाता हूँ। तो पूरे बंगाल का वो राजा हो गया, मुख्यमंत्री। तो लेकिन पत्नी ने कहा कि लेकिन दिल्ली में बैठ करके मोदी जी हम पर हुकूमत चलावें, नहीं, हमको दिल्ली की गद्दी चाहिए, जाओ दिल्ली की गद्दी मांग करके आओ। तो गया और कहा कि भगवान हमको दिल्ली की, पूरे भारत पर एक छत्र हमारा राज रहे। तो कहा ठीक है भाई, मोदी जी का भी बहुत दिन हो गया, हटाओ उनको और चल तू दिल्ली की गद्दी पर बैठ। अब वो दिल्ली मिल गई, पूरा भारत पर उसका शासन, एक छत्र अधिकार। तो उसकी पत्नी ने कहा कि लेकिन अभी बात बनी नहीं, ये पाकिस्तान उधर से गुर्राए और चाइना उधर से आंख दिखाए, ये हमसे सहन नहीं होगा, जाओ पूरी दुनिया का राज मांग करके आओ। तो वरुण के पास गया केवट और कहा भगवान हमें पूरी दुनिया का राज चाहिए। कहा ठीक है भाई, चल तुझे विश्वपति बना देते हैं, पूरे दुनिया में तुम्हारा राज रहेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा
किंतु अभी बात बनी नहीं। अभी बहुत कुछ हमारे अधिकार में नहीं है। हम जब चाहें तब पानी बरसे, जब चाहें तब धूप हो, जब चाहें तब रात हो, जब चाहें तब दिन हो, और जब चाहें तब किसी स्त्री को पुरुष बना दें, किसी पुरुष को स्त्री बना दें, और जब हम चाहें आकाश में उड़ जाएं, जब चाहें हम ज़मीन के अंदर चले जाएं, और हम खुद आकाश में उड़ नहीं सकते हैं। कई कई कमियां भी हैं। ऐसा जाओ मांग कर के आओ वरदान। तो गया, कहें भगवान ऐसा वरदान दीजिए। कहें तेरी इच्छाएं कभी शांत नहीं होगी, चल फिर वही झोपड़ी में रह। तो फिर आया वही झोपड़ी। ये कहानी है कि ये मन की बढ़ती हुई तृष्णा ऐसे ही होती है, कभी शांत होने वाली नहीं है ये। इसलिए जो है जितना है उसमें संतुष्ट रहो, मेहनत करो आगे के लिए, आगे उन्नति के लिए मेहनत करें, और फिर जो मिल जाए प्रसन्न होकर के उसमें गुजारा करना चाहिए। तो सद्गुरु कहते हैं कि नहीं आशा पूरी यहाँ, संसार की चीज़ों को पाकर के ये मन कभी संतुष्ट नहीं होता है। जा कर के पूछ लो उन नौजवानों से, और उन सुंदर लोगों से, उन धनियों से, उन उद्योगपतियों से, और उन ऐश्वर्यवानों से, क्या वे संतुष्ट हैं? हम आप लोग साधारण लोगों की बात छोड़ो, बड़े बड़े करोड़पति, विश्वपति और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो तो पूरे देश में और दुनिया में उनका प्रभाव है, क्या वे संतुष्ट हैं? वे भी बेचारे भयभीत हैं, चिंतित हैं, कमी कर रोना रो रहे हैं। इसलिए अगर सच्चे बादशाह बनना है तो सद्गुरु कबीर कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई साहंसाह। चाहनाएं मिट जाएं, इच्छाएं समाप्त हो जाएं, तृष्णा खत्म हो जाए, निश्चिंत बने। तब साहब कहते हैं जिसने ऐसा अपने मन को बना लिया वही शाहंशाह है। आप सब लोग शाहंशाह, बादशाह बन सकते हैं। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी पद पर पहुंचने के लिए तो बहुत माथा मारना पड़ेगा, बहुत चुनाव, बहुत लोगों को खुश करना, बहुत भाग दौड़ के बाद बने कि ना बने, लेकिन आप अपने घर बैठे बादशाह बन सकते हैं। बस इच्छाओं को, कामनाओं को खत्म करो, सुखी। और जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन गया है वो सुखी कहाँ है? उसको अपनी पार्टी वाले, दूसरी पार्टी वाले नोच रहे हैं, रात दिन हैरान कर रहे हैं। अब बेचारा आगे 5 साल में गद्दी छिन जाएगी, इसके डर से वो कांप रहा है और परेशान है। लेकिन आप अपनी इच्छाओं, कामनाओं को मिटा करके सद्गुण सदाचार को अपनाइए, ज्ञान भक्ति में लग करके आत्मज्ञान को पहचानिए, और सदा के लिए आप राजा बन सकते हैं, सब लोग बन सकते हैं। इसलिए ऐसी गद्दी की इच्छा सबको रखना चाहिए, और ये काम करेंगे तो सब लोग ऐसे गद्दी के मालिक बन सकते हैं। तो साहब आगे कहते हैं कि नहीं आशा पूरी यहाँ, नए जीवन इकरार। जीवन का भी कोई भरोसा नहीं है, ये जीवन बहुत कमज़ोर है। ऐसा लगता है, लोग तो गुर्राते हैं कि अरे तुम क्या समझते हो हमें, हम तुमको पीस सकते हैं, हम तुमको मिटा देंगे। कौन किसको मिटा देगा? अपना खुद मिटते जा रहे हैं। ये जीवन बड़ा कमज़ोर है, बदल रहा है, क्षण क्षण बदल रहा है। देखते नहीं, आए दिन घटनाएं सुनते होंगे, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी का किडनी फेल हो गई, और किसी का और कोई प्रॉब्लम आ गई और चले गए। अचानक काल अचानक सबको मारे, बाल वृद्ध ना तरुण विचारे। ये यहाँ पर सदा से गर्भ से ही, माँ के गर्भ से ही बच्चे खत्म होना शुरू होते हैं। पैदा होकर मर जाते हैं, थोड़ा बड़े होकर के, जवान होकर के, अधेड़ होकर के, बूढ़े होकर के, जर्जर होकर के, एक दिन तो जाना ही है। कोई कितना भी जी ले, लेकिन एक दिन जाएगा, और जब जाएगा तब उससे पूछो कि कैसे लगा, तो कहेगा कि जैसे आया हूँ अब बस जा रहा हूँ। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधा जात जंजीर। जो जन्मा है वो मरेगा, जो उगे सो आथवे, फूले सो कुंभिलाए,
जो चूने सो ढहि परे, जन्मे सो मरि जाए। साहब कहते हैं जो उगता है वो अस्त हो जाता है। सूरज देखो पूरब में उगता है और धीरे धीरे उठते 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 दोपहर तक आते आते उसकी गर्मी जो फैलती है कि सबको तिलमिला देता है। लेकिन वह तिलमिला देने वाला सूरज भी शाम होते 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 फिर तिरोहित होता, क्षीण होता और अस्त हो जाता है। और रात्रि में तो लगता है कि सूरज भी कोई चीज होती है, लगता ही नहीं कि सूरज भी कुछ होता होगा। अब फिर लेकिन वो फिर निकलता है। ऐसे ये जीवन चक्र है हम लोगों का। जन्मा है बच्चा बहुत मासूम, बहुत कोमल, लेकिन धीरे 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 बढ़ते 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 जवान हो जाता है। एक दिन पढ़ते पढ़ते विद्वान हो जाता है, बलवान हो जाता है और फिर उतार की ओर आने लगा। जैसे सूरज चढ़ गया ऊपर और अब फिर किनार ढलने लगा। ऐसे व्यक्ति भी ढलते 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 एक दिन पूरी तरह से ढल जाता है। देखो प्रकृति की चीजों में तो एक नियम है, व्यवस्था है, और उस व्यवस्था से वो ढलते हैं। हमारे जिंदगी में ये भी नियम नहीं है, कर्मों का नियम है। हम लोग अपना अपना प्रारब्ध समय आयु लेकर के आए हैं, सुख दुख लेकर के आए हैं, वो हमारे पूर्व के कर्मों के अनुसार। इसलिए हमें तो अचानक कभी भी जाना पड़ सकता है। किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सब समय भजन भक्ति करके अपने काम को पूरा करके रखना चाहिए। यहाँ मोह ममता बढ़ा करके किसी की आशाओं में बंद करके रहेंगे तो एक ना एक दिन आशाओं के ये दीवार भरा के गिरेगी ही। क्योंकि जिन लोगों के बीच में है ये घर, ये धन, ये लोग, इनका शरीर और इनका जीवन, ये सब बड़ा कमजोर है। केवल एक दो की बात नहीं, पूरी दुनिया में सबका शरीर है। किसी के लिए कोई बता सकता है कितने दिन रहेगा? एक मकान को देख करके बताया जा सकता है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा न आई, भूकंप वगैरह न आया, तो ये इतने बरस चल सकता है। एक पुल को, एक गाड़ी को और एक मशीन को देख करके इंजीनियर बता सकता है कि ये इतने दिन चल सकता है। लेकिन एक जवान से जवान, सुंदर से सुंदर, बलवान से बलवान, हष्टपुष्ट व्यक्ति को देख करके क्या कोई गारंटी के साथ कह सकता है कि ये इतने दिन चलेगा ही? है ना? एक मिनट का भी भरोसा नहीं है। ये सांस जो आई है अंदर बाहर निकलेगी कि नहीं, और जो गई है वो अंदर आएगी कि भी नहीं, ये भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा ये जीवन है। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। यहाँ न जाने कितने कितने बलवान राजा महाराजा और बादशाह, विद्वान, बुद्धिमान, धनवान, सुंदर, हष्टपुष्ट लोग, दुनिया में अपना प्रभाव जमा देने वाले कितने ऐसे सिकंदर आए और मिट्टी में सब समा गए। सिकंदर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यूनान देश का एक नौजवान होनहार युवक निकला, उसके पिता का नाम था फिलिप, और फिलिप बहुत बड़ा राजा बादशाह हो गया। लेकिन जब वो किसी देश को जीत करके आता था तो उसके बेटे सिकंदर को खुशी नहीं होती थी। सब लोग जश्न मनाते थे लेकिन वो उदास हो जाता था। तो पिता ने पूछा कि बेटा सब खुशियां मनाते हैं मेरी विजय पर, तू क्यों उदास हो जाता है? कहा पिताजी आप ही पूरी दुनिया को जीत लेंगे तो मैं क्या जीतूंगा जब मैं राजा बनूंगा। तो इतना महत्वाकांक्षी था। लेकिन थोड़े दिनों में उसका पिता मर गया। उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 50-55 साल की हुई थी और वो ख़त्म हो गया। तो अभी 19 साल का होनहार अभी युवक सिकंदर था, और जब पिता खत्म हुआ तो वो गद्दी पर बैठा, बादशाह बना, और जैसे ही गद्दी पर बैठा तुरंत विश्व विजय की यात्रा में निकला। सबसे पहले वो एक संत के पास गया। वो संत थे डायोजनीज। वो एक नदी के किनारे एक पीपा था, पीपा पुल समझ लो, पुल में रहा करते थे और वहीं बैठे थे। तो सिकंदर गया उनके पास, प्रणाम किया और बैठा। तो उन्होंने कहा कि भगवान मैं विश्व विजय के लिए निकलना चाहता हूँ। तो डायोजनीज ने पूछा कि विश्व विजय करके क्या करोगे? कहें फिर सुख से रहूँगा,
सबको जीत लूंगा तो? कहें सुख से रहोगे। अगर सुख से रहना है तो मेरे पास आ जाओ, मैं सुख से हूँ इस पुल के नीचे बालू की रेत में, और मैं सुख से हूँ। बहुत प्रभावित हुआ सिकंदर, कितने मस्त, कितने निश्चिंत, कितने आनंदित, और इनके पास कुछ भी नहीं है चीज़ें और फिर भी कहते हैं मैं सुख से हूँ। बहुत खुश हुआ। फिर सिकंदर ने कहा कि हुजूर मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। कहा तुम मेरी सेवा करना चाहते हो? अच्छा। तो डायोजनीज ने कहा मक्खियाँ परेशान करती हैं, इन मक्खियों के लिए कुछ काम करो ऐसा कि ये परेशान ना करें। कहें हुजूर मेरे तो इन पर कोई बस नहीं है। कहें जो मक्खियों पर बस नहीं अपना अधिकार जमा सकता है वो क्या दुनिया को जीत पाएगा और वो क्या सुख से रह पाएगा? तू जब मैं एक मक्खी पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। इस बात पर तो और सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन महत्वाकांक्षी तो था ही, उस संत की बात को भी वो न माना और चला विश्व विजय में, और कई देशों को जीतते हुए भारत आया और बेबीलोन गया, ईरान, वहाँ से जीतते हुए उसको भाला लगा, मर गया। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आए महत्वाकांक्षी और सब चले गए। जब सिकंदर मर गया, जहाँ पर उसकी कब्र बनाई गई, तो उसकी माँ आई और माँ बहुत छटपटा करके रोने लगी कब्र पर। तो आवाज़ आई, कहा जाता है आवाज़ आई, तुम क्यों रो रही हो? कहें अरे मेरा बेटा सिकंदर चला गया, मैं इसलिए रो रही हूँ। कहें तुम्हारा बेटा सिकंदर? किस नंबर का तुम्हारा बेटा सिकंदर है? और ऐसी आवाज़ आई कि मानो हजारों नीचे से बोल रहे हैं। तो किस नंबर का सिकंदर? कहाँ अरे मेरा सिकंदर? कहाँ नंबर बताओ, तब यहाँ पता चलेगा। यहाँ एक दो नहीं, हजारों सिकंदर दबे पड़े हुए हैं। तो अच्छा, तो मुझे तो ये पता नहीं, जब हजारों सिकंदर दबे पड़े हैं तो मेरा भी एक बेटा दबा रहे। तब उसको बड़ा संतोष, अरे यहाँ तो हजारों सिकंदर दबे हुए हैं। उसे शांति मिली कि मेरा एक ही नहीं, बहुत लोग हैं। तो यहाँ दुनिया की रीति है, किस बात के लेकर के मन को चिंतित किया जाए, मन को शोकित किया जाए, परेशान किया जाए। कहा जाता है जब अभिमन्यु मारा गया तो अर्जुन कहीं चले गए थे दूर, लौट करके आए, देखे कि मेरा बेटा अभिमन्यु मारा गया, एकदम छटपटा करके फूट फूट करके रोने लगे। तो अब बहुत मनाने पर भी वो न माने, मार शोक विह्वल, पीड़ित परेशान, सभी भाई समझावें, फिर श्री कृष्ण आए, वे समझाए, लेकिन अर्जुन का आंसू ना बंद हो, रोते चले जाएं, रोते चले जाएं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन चलो मैं तुम्हें अभिमन्यु से मिला लाता हूँ। अच्छा चलो, स्वर्ग में ले गए। कहा जाता है स्वर्ग में जब ले गए तो देखे कि अभिमन्यु कई लड़कों के साथ गेंद खेल रहे हैं। तो अर्जुन दौड़ करके पकड़ना चाहे तो अभिमन्यु कहते अरे कौन हो तुम, चिल्ला रहे हो? कहा रे बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ, अर्जुन हूँ। कहा रे कौन पिता, मैं नहीं पहचानता हूँ तुमको। कहा रे बेटा तू मेरा बेटा है अभिमन्यु, मैं तुम्हारा पिता हूँ अर्जुन, तू मुझे कैसे भूल गया, मैं तेरे लिए कितना दुखी हूँ। कहें अर्जुन जाओ यहाँ से, न जाने कितनी बार तुम मेरे पिता बन गए और न जाने कितनी बार तुम मेरे बेटे बन गए, और मैं तुम्हारा कितनी बार बेटा और पिता बन गया। हो गया, जितने दिन का संपर्क था रह लिए, अब यहाँ जाओ, यहाँ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और जब ऐसा वो निर्मम हो करके फटकारे, तब अपना समूह लेकर के अर्जुन चले आए। वो जिनके लिए मैं मार रो रहा था, विह्वल था, वो आज मुझे पहचान भी नहीं रहा है, सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहा है, और वो अब मुझसे मिलना भी नहीं चाहता है। ऐसे ही है, जो चले गए अगर कोई तरीका हो और वो आ करके हमारे पास हमको देख सकें, हमारे घर में आ सकें, तो क्या हमारे बीच में वो सेट हो पाएंगे? हम उनको रख पाएंगे और वो हमारे बीच रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। और हम रोते हैं, अब हम विह्वल हैं। कोई चला गया जो हमारे पड़ोस में ही आकर के वो जन्म लिया हो, तो क्या उसको हम अपना अधिकार, वो प्यार, वो सम्मान, वो सुविधाएं देंगे? नहीं, कुछ नहीं। इसलिए चले गए सो ना मिले, कासो पूछूं बात, मात पिता सुत बांधवा, झूठा सब संघात।
यहाँ सब झूठा संबंध है। 4 दिन का मेला है, इस मेले में मिलजुल लो एक दूसरों से, आगे ना सोचो कि सदा के लिए। ना जाने कितनी बार आप लोग हमारी माताएं बन गई और कितनी बार हम आपकी माँ बन गए, कितनी बार आप हमारे पिता बन गए, कितनी बार हम आपके पिता बन गए। को काको पुरुष कौन काकी नारी, अकथ कथायम दृष्टि पसारी। को काको पुत्र कौन काको बाप, कोरे मरे को सहे संताप। इसलिए मन के मोह को मिटाने वाला ही सुखी रह सकता है। निर्भय बनो, वीर बनो। जिंदगी को जीने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, साहस होना चाहिए। हम 20 लोग हमारे साथ में हैं, उनकी खुशियां नहीं मनाते हैं, एक व्यक्ति चला गया उसके लिए रोते रहते हैं। क्या यही समझदारी है? सोचो कितने लोग हैं, इनकी खुशी क्यों नहीं है हमारे पास। किसी के पास 500 रुपया हो, 1 रुपया खो जाए तो 1 रुपया के लिए वो रात दिन रोवे, और 500 रुपया कोई इधर लेके चला जाए, कोई उधर लेके चला जाए, कहीं उधर खो जाए, कहीं उधर चूहा काट दे नोट को, और 1 के लिए रो रहा है। ऐसे ही तो हो रहा है ना। इसलिए जहां रहे, जो हैं, जितने हैं उनके साथ खुश रहें। किसी के लिए क्या रोना, अरे हम अपने लिए रोवें, हम खुद एक दिन जाने वाले हैं। आजकल में वो समय आ जाने वाला है और सब कोई जाने वाले हैं। जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया, यहाँ कौन सदा बैठा रहने वाला है। बड़े बड़े प्रतापवान लोग आए और चले गए, कितने वंश समाप्त हो गए, कितनी सल्तनत यहाँ से चली गई, और कितने कितने परिवार चले गए। जहाँ पर परिवार में सारे गामा पाधा निशा की आवाज़ होती थी और सातों शब्द की ध्वनि बजती थी, वहाँ वीरान हो गया। और जहाँ वीरान जंगल था वहाँ महल बन गए, और वहाँ पर किलकारियाँ उठ रही हैं, और फिर वहाँ सूना हो गया। ऐसे ये संसार है। इसलिए साहब कहते हैं, नए जीवन इकरार, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जब तक जीवन है भजन करो भगवान का, विलम्ब करो ना कोई, ना जाने यह जीव का कौन घड़ी का होए। हम अपने को देह मान कर बैठे हैं ना, इसीलिए रोते हैं। आप देह हैं क्या? अगर देह है तो जो चला जाता है उस देह को धरे रहो, वो भी देह है। अगर तो देह अगर वो है तो देह को धरे रहो, देह थोड़े चली गई है। फिर क्या चला गया? क्या चला गया कि अब देह को आप सामने होते हुए भी ले जाके जला दिए या गाड़ दिए। क्या कमी हो गई उसमें? आत्मा है ना, आत्मा। तो फिर आत्मा क्या मरता है क्या? आत्मा मरता नहीं, और देह आप हैं नहीं, तो देह समाप्त होता है, तो देह आप हैं नहीं, और आत्मा कभी मरता नहीं। तो क्या अंतर पड़ गया? इसलिए जो है देह का संबंध है, लोगों का संबंध, इनके साथ प्रेम करो। ना आप मरेंगी, ना आप मरेंगे, ना कोई मरेगा, क्योंकि आप आत्मा हैं, अविनाशी हैं। आत्मा दिव्य होता है, वो नित्य होता है, वो असंग होता है, वो किसी का माँ बाप नहीं होता है, वो किसी का भाई बंधु नहीं होता है, वो किसी का बेटा बेटी नहीं होता है, वो किसी का पति और पत्नी नहीं होता है। ये पति पत्नी, माँ बाप, भाई बंधु तो देह होती है, और देह मिटने वाली है। ये थोड़े दिन का संबंध है। सोचो, कल्पना करो, हम एक छोटी सी बात पूछें माता जी से कि अच्छा ये माता जी ये बताइए कि आज से 50 साल पहले क्या पवन जी के पिता को आप जानती थी? क्या उनसे मुलाकात थी? क्या उनको कोई तकलीफ हो जाती, उनको कोई दुख हो जाता था तो आप रोती थी? नहीं ना, कोई पता नहीं ना, कोई परिचय नहीं था ना, और कोई उनका घर भी नहीं जानती थी ना। बड़ी हुई, आप पढ़े लिखे, वो भी एक व्यक्ति पढ़े लिखे बड़े हुए। एक समय हुआ 4 लोगों ने कह दिया कि भाई इस लड़का और लड़की के साथ अगर विवाह हो जाए, संबंध हो जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, एक रिश्ता जुड़ गया, और जुड़ा तो एकदम अपरिचित आए, कोई लगाव नहीं, लेकिन मिले तो अब एक दूसरे के साथ रहने लग गए। अब रहते रहते अब प्रेम हो गया। अब प्रेम हो गया तो एक दूसरे का सहयोग करने लगे, और एक दूसरे का दुख सुख बन गया, और अब इतना जुड़ गए कि अब एक दूसरे की अनुपस्थिति खटकने लग गई, और अब एक चला जाने के लिए अब मन में भय चिंता होने लगी, अब रोने लग गए। यही तो मेल मिलाप है ना, यही तो मोह माया है ना। और इसको समझें कि जो बीच में जुड़ा हुआ न पहले था
और न बाद में रहा, बीच में मिल जाए तो बीचों में नहीं के समान समझ करके बस व्यवहार कर लो। जैसे हम पहले इस घर में नहीं थे, अब आ गए हैं, आप लोगों के प्रेम व्यवहार, हंसी खुशी, सेवा सद्भाव में हम खूब खुश हो जाएं, अब यहीं रहने लगें, आप भी खुश हो जाएं, अब यहीं रहने लगें। अब जब हम जाने का समय आवे थोड़े दिन में, तो हम रोवे बैठ के बुलबुल, और आप रो बैठ कर के हाय वो तो चले जा रहे हैं, अब हम भी कहें हाय हम तो अब चले जा रहे हैं। तो ये कोई समझदारी हुई? नहीं, मन को मजबूत बनाना पड़ेगा। बिना मजबूती के कोई यहाँ सुखी उखी नहीं होता है। ये तो होगा, अरे रोने वाले तो बेटा स्कूल पढ़ने चला जा रहा है तो उसी के लिए रो रहा है, कहीं एग्जाम देने के लिए 1 महीना के लिए चला गया उसी के लिए रोने लग गए, कहीं मेहमान आए अब वो जा रहे हैं 2 दिन मिल करके उनके साथ बैठे, हंसे बोले, खाए खिलाए, अब जाते समय ही रोने लग गए। ये मन का काम है ऐसे रोना, जा अब परेशान होना। इसलिए मजबूत बनने चाहिए, और ये मजबूती धीरे धीरे ज्ञान, विचार, सत्संग और संतों के विचारों से आएगी। नहीं तो सदा रोते रहे। जब हम पशु पक्षी आदि खानियों में थे तब रोए, आज मनुष्य शरीर में आए, जगने का समय हुआ, समझ मिली, ज्ञान मिला, सदगुरु कबीर का बोध मिला, विचार मिला, और फिर भी रो रहे हैं। इसलिए रो मत, कल मन में पीड़ित मत हो। ये दुनिया आने और जाने वाली है। अपने को समझो कि हम शरीर नहीं हैं, अविनाशी आत्मा है, हम चेतन जीव हैं, हम कभी मर नहीं सकते हैं। जीव कभी मरता ही नहीं है, जीव सदा है, जीव सदा रहता है, और आत्मा शरीर मरता है। इसलिए अब शरीर है क्या? मान लो कि पिताजी यहाँ के वो रह जाते और 2000 साल तक जीते रहते तो क्या इस घर में सब लोग उनको एडजस्ट कर पाते? एक व्यक्ति 50 साल की उम्र में अपने बहू बेटों से तिरस्कृत होने लगता है, 60 साल की उम्र में कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, 70 साल की उम्र में उपेक्षित होने लगता है, और काफ़ी कुछ बढ़ जाता है। 80 साल तक होते होते सब सोचने लगते हैं बाबा अब जल्दी से छुट्टी दो, क्योंकि शरीर कमज़ोर, असमर्थ, हाँफना काँपना, बीमारी, और न चल पाता, न बैठ पाता, न काम कर पाता। और 90 साल की उम्र में अब एकदम बिस्तर पकड़ लिया, उनके साथ अब कोई उनके पास बैठना नहीं चाहता, उनकी बात कोई सुनना नहीं चाहता। और 100 साल का हो गया तो अब किसी तरह वो जी रहा है। लोग चाहते नहीं कि अब ये जिएं, अब चले जाएं तो अच्छा है, और कहीं वो 200 साल तक जीवित रहे तो। ये संसार ऐसे ही है। इसलिए सदैव अपने मन को मजबूत बनावे, और यहाँ ये संयोगिक चीज़ों को लेकर के मन को पीड़ित करना, दुखी रहना, ये समझदारी नहीं है। इसलिए बहादुर बने। सदगुरु कबीर कहते हैं कि नहीं जीवन इकरार, नहीं इस अवसर मिलन को ताते करहु विचार। ये मानव जीवन हमें कितना सुनहला अवसर मिला हुआ है, और ऐसा सुयोग समय मिला हुआ है, इसको पा करके आपस में प्रेम और ज्ञान भक्ति की कमाई करें, संयम सदाचार की कमाई करें, सेवा करें, एक दूसरों के साथ मीठा बोलें, और ये सोचो कि मैं अलग, इस शरीर से अलग अविनाशी चेतन आत्मा हूँ, और यहाँ थोड़े दिन के लिए हम आए हुए हैं। भक्ति करें, भजन करें, और सरल हो करके संयम सदाचार की कमाई करें, और प्रेम, मेल मिलाप, हंसी खुशी का जीवन जी करके और जीवन को खुशहाल बनावें। और नहीं तो अब संयोग वियोग, मिलने बिछुड़ने में, हानि लाभ में हम दुखी बने रहेंगे तो ये तो सदा चलता रहेगा। इसलिए दुखी नहीं होना है, मजबूत बने और ज्ञान भक्ति का सहारा लें, और निर्मोह होवें। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तहि ते पुनि उपजय बहुसूला। इसलिए मोह को त्यागो और एक दूसरे के साथ शुद्ध प्रेम करें, और ज्ञान भक्ति की कमाई करते हुए मन की शांति का लाभ लो और सुखी बने। अपनी बातें मैं यहीं पर विराम देता हूँ। हमारे बीच परम पूज्य श्री साहेब जी विराजमान है। आपसे करबद्ध निवेदन है कि अपने बोध और ज्ञानमय विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें।
बोलिए सद्गुरुदेव देव की की जय। जय।